नमस्कार। आज अपने बात करते हैं चैप्टर नंबर 34, इसका पहला भाग मेनेस्ट्रियल साइकिल, यानी जो मानव मादा में एमसी पीरियड होता है 11 से 13 वर्ष की आयु के अंदर शुरू हो जाता है। वर्तमान खान पान की स्थिति को देखते हुए इसकी उम्र कम भी हो गई, कम आयु में भी ये स्टार्ट हो जाता है। तो मेनेस्ट्रियल साइकिल इन ह्यूमन, मानव में आर्तो चक्र, स्तनधारी प्राणियों में प्रजनन की क्रिया के लिए चक्र पाए जाते हैं। मादा स्तनधारियों में प्रजनन में पाई जाने वाली सभी घटनाएं एक क्रमबद्ध रूप से एक चक्र के रूप में घटित होती हैं, और जिसको हमने प्रजनन चक्र या अंडाशय चक्र कहते हैं। प्रजनन चक्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मध्य चक्र और नंबर 2 रज चक्र, एस्ट्रस साइकिल और मेनेस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल जो होता है नॉन प्राइमेट्स के अंदर पाया जाता है। नॉन प्राइमेट्स प्राणियों में गाय, भैंस, बिल्ली, इनके अंदर। और इस चक्र के दौरान मादा जंतु कामोन्माद अवस्था में रहती है, उत्तेजन अवस्था में रहती है, सहवास के लिए तत्पर रहती है, जनन की इच्छा जागृत होती है। और इसके आधार पर अगर अपन देखें, जंतु एक मध्यकाली, साल में एक ही बार प्रजनन की क्रिया होती है। द्विमध्यकाली जैसे गाय, भैंस वगैरह। बहुमध्यकाली प्रजनन की क्रिया पूरे वर्ष भर संचालित रहती है, प्रजनन की इच्छा जागृत होती है हर महीने। जैसे मनुष्य बहुमध्यकाली की श्रेणी में आ गए। और एक मध्यकाली, द्विमध्यकाली और बहुमध्यकाली, ये 3 कैटेगरी हैं। अब दूसरा चक्र जो स्तनधारी प्राणियों के अंदर पाया जाता है, प्राइमेट्स में पाया जाता है, ये चक्र, इस चक्र की शुरुआत लड़की में 12 से 14 वर्ष में होती है। 12 से 14 वर्ष की जो स्टेज है, जिसको अपने वह संधि काल, किशोरावस्था की जो शुरुआत हो जाती है, प्रथम बार जब ये चक्र शुरू होता है तो इसको रजो दर्शन कहते हैं। और अंतिम स्टेज इसकी 45 से 50 वर्ष की अवस्था में ये मादा में बंद हो जाता है, जिसको रजो निवृत्ति कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, मानव का शुक्राणु 97 वर्ष तक एक्टिव रहता है। 97 वर्ष की आयु तक मानव में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया जारी रहती है नर के अंदर, जबकि मादा में 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद अंडोत्सर्ग की क्रिया बंद हो जाती है। तो 12 से 14 वर्ष की आयु में रजो दर्शन होता है, प्रथम बार जब शुरुआत होती है एमसी पीरियड की। और अंतिम 45 से 50 वर्ष रजो निवृत्ति। इसकी अवधि 28 दिन होती है। 28 दिन के बाद में इसकी पुनरावृत्ति होती है इस चक्र की, हर 28 दिन मादा के अंदर। हाँ, ये जरूर है कि जब गर्भ धारण हो जाता है तो शिशु जन्म तक, और शिशु जन्म के स्तनपान कराने वाली महिलाओं में भी ये चक्र देरी से शुरू होता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आजकल जो स्थिति है वो 1 महीने के बाद में मेनेस्ट्रियल साइकिल शुरू हो जाता है। ये थोड़ी स्थितियाँ पर्टिकुलर नेचर पर डिपेंड करता है, हार्मोन पर डिपेंड करता है, हार्मोन किस ढंग से सीक्रेट हो रहे हैं। तो अपने गर्भावस्था के दौरान ये चक्र बंद रहता है। तो रज चक्र की अपने विस्तार से चर्चा करते हैं इस चैप्टर में। इस चक्र की रज प्रावस्था के दौरान इसमें
3 स्टेज है और चौथी स्टेज वापस वही आ जाती है, पुनरावृत हो जाती है। रज प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के आंतरिक स्तर एंडोमेट्रियम, स्ट्रेटम फंक्शनलिस परत का निर्मोचन होता है, जिससे योनि मार्ग से रक्त और गर्भाशय की आंतरिक परत बाहर निकलती है। और यह अवधि 3 से 5 दिन की होती है, जिसमें योनि मार्ग से रक्त बाहर निकलता रहता है और जिसे अपने ऋतुस्राव कहते हैं। ये जो चक्र है इसको अपने ग्राफ द्वारा, एक लाइनियर डायग्राम द्वारा हम समझते हैं। मैंने ये ग्राफ बनाया है जिसमें स्टार्टिंग में 1 से 5 दिन, 1 से 5 दिन की जो स्थिति है रज चक्र से शुरू किया, रज प्रावस्था से। इस दौरान रज प्रावस्था मेनिस्ट्रियल फेज आती है, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मादा के शरीर में अचानक कमी हो जाने से गर्भाशय की आंतरिक परत का निर्मोचन होता है और योनि मार्ग से रक्त बाहर निकलता है, जिसको अपने रज प्रावस्था कहते हैं। 5वें दिन रक्तस्राव तो बंद हो जाता है। 6ठे दिन से अगर अपने बात करें 6 से 13 दिन की अवस्था, इस दौरान 6 से 13 दिन की जो अवस्था है इसको बोलेंगे अपने परी ओवुलेटरी फेज, पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था जो होती है, इस दौरान गर्भाशय के आंतरिक स्तर का निर्मोचन, रिपेयरिंग होती है। निर्मोचन तो पहले हो चुका है, रिपेयरिंग होती है, पुनर्निर्मित होता है और ये मोटा और मांसल हो जाता है। और किसको प्राप्त करना चाहता है? एक निषेचित अंड की प्राप्ति चाहता है। इसको निषेचित अंड प्राप्त हो और गर्भधारण की क्रिया हो। तो 6 से 13 दिन में ये पूर्णतः एकदम पूरा का पूरा रिपेयरिंग हो जाती है, इसकी पुनर्निर्मित हो जाती है। और इसी अवस्था के दौरान 6 से 13 दिन की बात कर रहा हूं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है ये हार्मोन, और इस हार्मोन का स्रावण बढ़ने से गर्भाशय में, अंडाशय के अंदर जो पुट्टी, प्राथमिक पुट्टिका है, प्राथमिक पुटक जो है वो एफएसएच हार्मोन से प्रेरित होकर के ग्राफियन पुटक का निर्माण कर देते हैं। यानी प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है और ग्राफियन फॉलिकल द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है ग्राफियन पुटक के द्वारा, और ये भी गर्भाशय के आंतरिक स्तर को पुनर्निर्मित करने में मदद करता है। इस दौरान एलएच और एफएसएच का स्रावण बढ़ जाता है। 13वें दिन 6 से 13 की बात कर रहा हूं, 13वें दिन लास्ट टाइम जो है इसका, एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावण इतना अधिक हो जाता है, एक चरम सीमा पर पहुंच जाता है और यह हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करता है। तो इससे जस्ट अगले दिन 14वें दिन अगली स्टेज आती है ओवुलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग प्रावस्था, जिसमें क्या होता है, ग्राफियन पुटक के फटने से सेकेंडरी oocyte का निर्मोचन होता है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलती है और इस दौरान एफएसएच और एलएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों का लेवल अब भी हाई होता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में स्रावित होते हैं। एलएच हार्मोन अंडोत्सर्ग को नियंत्रित करता है। अब चले अपने 15वें से 28वें दिन। 15वें से 28वें दिन में एलएच हार्मोन जो है वो ग्राफियन फॉलिकल के फटने से सेकेंडरी oocyte तो बाहर निकल जाता है, लेकिन बचा हुआ हिस्सा जो है उससे कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करता है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण जब हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम से
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रोपण को प्रेरित करता है और जब रोपण की क्रिया हो जाती है, गर्भधारण हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है और पहले 3 महीने तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन यदि गर्भधारण नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिगेंस में कन्वर्ट हो जाता है और अचानक फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन में कमी आती है और वापस रज प्रावस्था शुरू हो जाती है। ये तो हमने समझा था ग्राफ के माध्यम से। डियर फ्रेंड्स, हम एक छोटा सा डायग्राम से इसको और समझ लेते हैं। डायग्राम के माध्यम से अपने बात करेंगे। ये मादा जनन तंत्र है। मैं एक आउटलाइन बना रहा हूं केवल। ये अंडाशय, ये सेकेंडरी oocyte और ये गर्भाशय। अपने 1 से 5 दिन की स्टेज देखी शुरुआत में। 1 से 5 दिन की स्टेज में क्या होता है, अचानक कौन से 2 हार्मोन गिरते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, दोनों की बॉडी में कमी हो जाती है। दोनों की कमी होते ही ये जो आंतरिक स्तर है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस बोलते हैं, ये झड़ करके और इसके साथ में रक्त वाहिनी से रक्त भी निकलता है और ये योनि मार्ग से बाहर आता है। इसको अपने बोलते हैं रज प्रावस्था। और रज प्रावस्था मेन्स्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन की ये स्थिति रहती है, जिसमें इन दोनों हार्मोन का लेवल क्या है, लो है, लो लेवल। अब बढ़ते हैं अपने आगे 6 से 13वें दिन। 6 से 13वें दिन की जो घटना है, ये तो पुनः बन जाता है वापस। इसके पुनर्निर्मित होने के लिए क्या जिम्मेदार है, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इसके लिए स्रावित होता है एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन कहां पर प्रभाव डालेगा, अंडाशय, ये ओवरी। अंडाशय में प्राथमिक पुट्टी जो है, इसको ये प्रेरित करेगा ग्राफियन पुटक के निर्माण के लिए। ग्राफियन पुटक फिर इस प्रकार से बन जाएगा, ये एंट्रम गुहा बनती है, ग्राफियन पुटक का निर्माण हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हो जाएगा। ग्राफियन पुटक के निर्माण को प्रेरित करेगा, ये ग्राफियन पुटक हो गया। ये प्राइमरी फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल। ओके, अब देखिए इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है। ये सेकेंडरी oocyte क्या होगी, मुक्त होगी।
तो ये जो ग्राफियन पुटक बन चुका है, इस ग्राफियन पुटक से भी हार्मोन स्रावित होगा। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? गर्भाशय का आंतरिक स्तर जो है इसको रिपेयरिंग के लिए आधार प्रदान करेगा। आंतरिक स्तर का जब रिपेयरिंग हो जाता है तो 13वें दिन इस दौरान एफएसएच ये प्रेरित करता है। एफएसएच के साथ में एक हार्मोन और भी स्रावित होता है, एलएच। 13वें दिन क्या होता है? एलएच का प्रभाव बहुत हाई हो जाता है, यानी अगर ग्राफ देखें तो एलएच ऐसे चला जाता है। उच्चतम लेवल पर जब होता है तो उस कंडीशन में ये पुटक फटता है और इससे सेकेंडरी ओसाइट मुक्त हो जाता है। ये घटना होती है 14वें दिन। 14वें दिन विमोचन हो जाता है, इसको कहते हैं अपने ओवुलेशन। और इसको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? एलएच के द्वारा। 14वें दिन ये घटना होने के बाद एलएच क्या करता है? एलएच और भी काम करता है। अब जैसे मान लो ये फट गया, ये फट करके इससे बाहर निकल गया, ये सेकेंडरी ओसाइट विमुक्त हो गया। बाकी बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट है, इसको प्रेरित करेगा किसके लिए? कॉर्पस ल्यूटियम। इससे क्या बन जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाएगा और ये अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाणु, जिसको अपने सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं, ये विमोचन हो गया, सेकेंडरी ओसाइट। एलएच हार्मोन के प्रभाव से ये प्रक्रिया हो गई, यानी इससे ओवम बाहर निकल गया, अंडाणु बाहर निकल गया, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल गया और बचा हुआ भाग कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अगर अपने बात करें 14वें से लेकर 28वें दिन तक, कॉर्पस ल्यूटियम इस दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के आंतरिक स्तर को रोपण हेतु तैयार करेगा कि इनको निषेचित अंडा मिल जाए। अगर मान लो रोपण की क्रिया नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये आगे चल करके कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और 28वें दिन के बाद में वापस कौन सी स्टेज शुरू हो जाएगी? रज प्रावस्था। इस तरीके से हमने रज चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं, पहले रज प्रावस्था 1 से 5 दिन की होती है, 3 से 5 दिन भी दिया हुआ कई जगह पर, जिसके दौरान गर्भाशय के आंतरिक स्तर का निर्मोचन होता है। क्यों होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अचानक कमी के कारण। नंबर 2, 6 से 13 दिन तक निर्मोचन के बाद में पुनर्निर्मित, यानी गर्भाशय का आंतरिक स्तर है वो पुनः मोटा और मांसल हो जाता है। ये होता है किसकी वजह से? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? एफएसएच हार्मोन स्रावित किया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। पीयूष ग्रंथि जो प्राथमिक पुटक है उसको प्रेरित करती है ग्राफियन पुटक के निर्माण में। ग्राफियन पुटक द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित किया जाता है जो इसको पुनर्निर्मित करता है। और एलएच हार्मोन है वो 13वें दिन उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, जो ग्राफियन पुटक को अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है, कंट्रोल एलएच द्वारा किया जाता है। अंडोत्सर्ग के बाद में एलएच जो ग्राफियन पुटक का शेष बचा हुआ भाग है उसको कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए प्रेरित कर देगा 14 दिन के बाद में। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेगा जो रोपण के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। इस दौरान यदि निषेचन हुआ है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, गर्भधारण हो जाता है। और अगर मान लो नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में रूपांतरित हो जाता है और पुनः रज चक्र की शुरुआत हो जाती है। तो 1 से 5, 6 से 13 और 14वां दिन जो अंडोत्सर्ग का है और 15वें से 28वां दिन अंडोत्सर्ग के बाद की स्टेज। इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे प्रसव और दुग्ध श्रावण।